हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी, मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी नाजिया शेख के भाई की शादी की, रियाज भाई की शादी की मैंने वीडियो अपलोड करी थी। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे सवालात उस वीडियो को लेके मेरे पास आ गए थे कि मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे भी देखूंगी कि वीडियो बनानी है या नहीं। और जस्ट मैंने तो जो सवालात उनकी वीडियो में आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो उनकी वीडियो में कमेंट करके जो सवालात कर रहे थे, मैंने जस्ट उसको बताया था और वो क्लियर किया था कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। पर उससे रिलेटेड इतने सारे सवालात लोगों के आ गए कि मैंने बोला यार जवाब देना तो बनता है जब पब्लिक इतना सवाल करती है, क्योंकि ये आप लोगों का राइट बनता है कि सवालात करना, ठीक है, और उसका जवाब देना। जो भी कोई यूट्यूबर हो, मैं हूँ या कोई और यूट्यूबर हो, तो ये उसका काम है कि अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को जो है उनकी बातों का अच्छे से जवाब दिया जाए, है ना। तो यही बात थी कि काफ़ी सारे लोगों ने सॉरी जीनत को भी लेकर बहुत सारे सवालात किए कि वो वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, और उनके हस्बैंड कहाँ हैं कहाँ नहीं है, ससुराल वालों के साथ कुछ हुआ है। तो ये वाले सवालात थे। और दूसरा सवाल जो था ना लोगों का, जो मेरी वीडियो पे आके किया, मैं उन सवालों की बात कर रही हूँ कि आप कौन लगती हैं इनकी। तो कुछ इस तरह करके सवाल थे, ये मैं यहाँ पे लगा भी रही हूँ लोगों के कमेंट भी, या तो फिर आप कल वाली वीडियो पे जाके आप लोग खुद देख लीजिएगा कि बहुत सारे सवालात लोगों के आए थे इसी चीज़ से रिलेटेड कि आप इनकी कौन लगती हैं। तो मैंने कहा चलिए जी क्लियरली बता देते हैं कि आखिरकार मैं इनकी हूँ कौन, मैं इनकी क्या लगती हूँ, मेरा क्या रिश्ता है इन लोगों से, नाजिया शेख की फैमिली से मेरा क्या रिश्ता है। तो तो मैं ये बात जो है ना मैंने कहा भाई ये बात जो है वो फौरन से आकर क्लियर कर देते हैं। तो जी पहले तो हम वही जीनत वाले टॉपिक पर आते हैं कि जीनत के लिए लोग ये बात बोल रहे हैं कि जीनत की जब से शादी हुई है तब से ही जीनत के घर में कुछ ना कुछ मसला तो चल रहा है उनके इन लॉज के साथ, मतलब उनके ससुराल वालों के साथ। क्योंकि जीनत के जो व्लॉग आ रहे हैं उसमें भी वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे रियल वो रहती थी ना अम्मी के घर पर, और जैसे नाजिया शेख जैसे रियल रहती हैं अपने हस्बैंड की बात हो, बच्चों की बात हो, अम्मी के घर की बात हो, या जो भी बात हो, वो क्लियरली नॉर्मली अंदाज में अपना बता देती हैं। पर जीनत जो है वो थोड़ी सी घुमाती फिराती है बात को, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बात को संभालते हुए बात करती हैं। तो लोगों ने ऐसा कहा। तो हाँ, ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि जब से जीनत की शादी हुई है, जीनत अपने ससुराल में भी नहीं रहती, बहुत ही कम टाइम जीनत ने अपने ससुराल में गुजारा, उसके बाद वो अलग हो गई। और अगर उनके ससुराल वालों का ये इशू अब बन रहा है कि वो व्लॉगर हैं, वो व्लॉगिंग करती हैं, तो इसमें तो उनके ससुराल वालों की ही गलती है, क्योंकि व्लॉगिंग उन्होंने शादी के बाद स्टार्ट नहीं करी है, वो शादी से पहले ही वीडियोस बनाती थी, है ना। और यकीनन जब शादी की होगी, जब रिश्ता हुआ होगा, तो उस वक्त भी इन लोगों ने कहा होगा कि ये व्लॉगिंग जो है अपनी वो कंटिन्यू रखेंगी। तो ये बात तो इन लोगों की पहले ही हो गई होगी, है ना। और दूसरी बात ये कि जीनत के हस्बैंड को लेकर ना, तो पहले भी लोगों ने, काफी सारे लोगों ने, आप जीनत की वीडियो में भी जाकर ये चीज देख लीजिएगा कि उनके कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते थे ये कमाते नहीं है, ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, आपके हस्बैंड ये नहीं करते। तो उसमें फिर जीनत ने लोगों के कमेंट को ही बहुत अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो बनाकर उन्होंने ये बात बताई थी। हाँ, हो सकता है कि अभी फिर दोबारा से ससुराल की बातें, तो फिर ससुराल होता है ना यार, आप सबको भी पता है, हम भी ससुराल वाले हैं और सभी लोग हैं। तो कहीं कहीं कुछ बहुत अच्छे ससुराल वाले मिल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी बात होती है तो वो अपनी बहू को ही बोलते हैं। अल्लाह ना करे कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, पर हाँ कुछ ना कुछ नाराजगी वाली बात, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ नाराजगी इनके बीच जरूर है। तो हाँ, ऐसा तो मुझे भी लगता है, जो सच्ची और बात है कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नाराजगी तो है जीनत के ससुराल वालों में। पर यह है कि अभी तक उनके घर से या उनकी फैमिली में से किसी ने ये बात को क्लियर नहीं करा। तो मतलब मुझे भी ऐसा शौक नहीं है कि जो बात क्लियर नहीं हुई या उसके बारे में इनकी वीडियो में भी इतना सा भी कुछ पता नहीं लग पाया है कि कुछ हुआ है या नहीं। हाँ, अगर कोई अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ भाई ये बात ऐसे हो गई, या वो छोटे दामाद जो है वो यहाँ गए हुए वहाँ गए हुए हैं,
अच्छा जी, सबसे पहले तो नाम भी क्लियर कर दूं, मैंने कल की वीडियो में ना नसीर नाम ले दिया था, क्योंकि जब ये लोग नाम पुकारते हैं ना, तो आप यकीन करें मेरे को हमेशा धोखा यही हुआ, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी कि नसीर है कि वजीर है। पहले तो मैं समझती थी शायद वजीर नाम होगा, तो भाई भाई वो ना नाम नजीर था ना वो वजीर था, बल्कि वो नाम तो था वो नाम मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया, मेरे व्यूवर्स ने ही मुझे कमेंट कर करके बताया ज़फ़ीर नाम है। तो भाई आप सबका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी इस्लाह की उनके नाम के साथ, क्योंकि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज रहती थी। बड़े वाले बहनोई का मतलब नाजिया शेख के हस्बैंड का नाम तो मुझे पता है कि शफीक नाम है, नाजिया शेख उनको बाबू बाबू बुलाती हैं और घर वाले भी बाबू बोलते हैं, ठीक है। तो उनके नाम में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज थी, तो आप लोगों ने क्लियर करा, थैंक यू सो मच। अब जी बात आती है दुल्हन की मुंह दिखाई तो करवाई नहीं, तो हाँ जी, अब वही है, आजकल ना ये थोड़ा यूट्यूबर्स के पास जो है वो एक ट्रेंड चला हुआ है, घर में कोई नई भाभी आए या किसी के घर में कोई नया मेहमान यानी कि छोटा बच्चा पैदा हो जाए, तो अब जो है ना फौरन से फौरन रिवील नहीं कर रहे हैं फेस, थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद जो है ना ये थोड़ा ट्रेंड निकला हुआ है, इसे थोड़ा एडजस्ट करें, इसे थोड़ा बर्दाश्त करें, क्योंकि फेस रिवील करने का जो है ना ये ट्रेंड आजकल निकला हुआ है। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक जो है वो फेस रिवील हो जाएगा। कब तक छुपाएंगे फेस, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर आती है ना, तो फिर वो दुल्हन का भी फेस नहीं छुपाएंगे, क्योंकि बड़ी बहू को भी उन्होंने कोई ऐसा कैद में नहीं रखा हुआ। अब लोग बोलेंगे कि आप इनकी इतनी तरफदारी ले रही हैं, तो आप इनकी लगती कौन है ना। तो अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि आखिरकार मैं इनकी लगती कौन हूँ। तो जी आज आप लोग सुन लीजिए कि आखिरकार मेरा नाजिया शेख की फैमिली से, रियाज भाई से, उनकी अम्मी से और नाजिया शेख से मेरा आखिर रिश्ता क्या है। तो जी मेरा रिश्ता सिर्फ उनसे इतना ही है जैसा कि आप लोगों का है एक सब्सक्राइबर। और मैं ना नाजिया शेख को सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी और उनकी व्लॉग में मतलब मिस ही नहीं करती थी, रेगुलर उनके व्लॉग देखती थी जब वो पुराने अपने घर में रहती थी, जब उनकी फर्स्ट इनकम आई और ये हुआ वो हुआ, मतलब शुरू से मैं इनको देखती थी और मुझे इनकी आदत इखलाक बहुत अच्छा लगता था। मैं बोलती थी यार रियल होके व्लॉग बनाती है, मतलब एकदम मस्ती में रहते हुए ना अपने, मतलब कोई दिखावा नहीं या कोई ऐसी चीज़ नहीं, बनावटी तौर पर इनके व्लॉग नहीं होते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और जब मेरा मतलब खुद भी यूट्यूब पे कोई नामो निशान भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई चैनल बनाऊंगी, तो उस वक्त से मैं नाजिया शेख को देख रही हूँ इनकी वीडियो और मुझे अच्छी लगती थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हर शख्स की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है और किसी ना किसी का साथ होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो या हमारे बच्चे हों, है ना। पर इनके भाइयों की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो नाजिया शेख है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ इनके घर में, इनकी फैमिली में सिर्फ नाजिया सिस का ही सिर्फ चैनल था, इसके अलावा और किसी का चैनल नहीं था। तो नाजिया ने ही अपने भाइयों को बोल बोल के उन्होंने चैनल बनाया और अपने भाई के चैनल का कई बार नाम भी लिया, जो स्ट्रीट फूड जायका है उसकी बात कर रही हूँ। तो फिर इनके भाई जो है रियाज ने, पहले तो दोनों भाइयों ने मिलके खोला था, फिर उसके बाद ये लोग ना बाहर जाते थे और बाहर की ना रिव्यू देते थे, चीज़ों का खाते पीते थे और फिर वहाँ का रिव्यू देते थे। उसके बाद इनकी अम्मी जान ने जो है वो खुद आके कुकिंग शुरू करी और माशाल्लाह माशाल्लाह वो ये अदब के दायरे में, तमीज़ तहजीब के दायरे में इन लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, तो अल्लाह पाक ने इन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वरना इन लोगों का छोटू सा घर होता था और उसमें भी माशाल्लाह हमेशा खुश ही नज़र आए हैं ये लोग। कोई ऐसा नहीं कि नाशुक्रीपना इन लोगों में कभी मैंने देखा हो है। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा, पर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। और मेरा इनसे सिर्फ एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर्स वाला रिश्ता है, बाकी और मेरे कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है। और लेकिन मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं और इनके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। इनकी व्लॉग में कोई नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए मैं मतलब अपने पास से भी किसी के लिए कुछ नहीं बोलती। हाँ, दीपिका शुएब के लिए बनाती हूँ या सत्तानी जी के लिए बनाती हूँ या और लोगों के लिए वीडियो बनाई है अगर, तो उनकी वीडियो में वो चीज़ दिखी है और कई बार उन लोगों के मुंह से निकल जाता है। बस वही बात है कि आप लोग शायद नोट नहीं करते, और जो जाहिर सी बात है मेरा रिव्यू चैनल है, मतलब रिएक्शन चैनल है, तो मैं ये चीज़ें नोट करती हूँ, तो वही पॉइंट आउट करके अपनी वीडियो में मैं फिर बात करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मेरी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी।
तो जी वीडियो अच्छी लगे आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।